आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और कई एक सीनियर साहब आए हुए हैं। इन सबको मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना के वक्त निकाल के यहाँ है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो तीन अहम मकासद थे। सबसे पहले ये कि इस साल सऊदी अरब ने कई कानूनी कई तरमीमें लाई हैं, कई चेंजेस लाया उन्होंने और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से भी कई चेंजेस है। और गल्फ में जो वार है उसके ताल्लुक से भी जो सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह पर जो हो रहा है, आप हजरात के माध्यम से, आप हजरात के तवज्जो से हमारे तमाम आज़मीन हज को तक ये न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो नए क़वानीन है, जो नए तरीके से जो हज करवाया जा रहा है, ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच सकता है। तो सबसे पहले मैं सऊदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से कहूँगा, कैसा बहुत अच्छे इंतजाम की, क्योंकि धूप की शिद्दत वहाँ पर है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई एक तरमीमात किए हैं, जैसा कि 3 बजे के बाद बाहर निकलना, 12 से 3 तक सब फिल्मों में रहना, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन इस साल 2 बड़े चीज़ें उन्होंने जो स्टेप लिया है वो ये है कि हर साल आदमी यहाँ से जाकर खा के अपना खाना खुद पकाते थे। इस साल सऊदी ने कहा कि गैस की सप्लाई नहीं होगी, खाना नहीं पकेगा, जो भी है आपको खरीद के खाना है। उसके लिए वो लोग ने 70-80 केटरिंग्स के रेप्यूटेड जो कंपनीज है सऊदी के, उनके नाम दिए हैं और नहीं तो आप खुद जाकर होटल से खरीद के खा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चेंजेस वहाँ पर यह है कि हर साल मर्दाना और जनाना को एक ही रूम में रखा जाता था। कई ऐसे वाक़यात देखने में मिले, 5-6 मर्द है, उसमें 2-3 खवातीन हैं, तो रात में सोते वक्त वो लोग पर्दा बांध लेते या बुरखा पहन के सोया करते थे। वो तमाम चीज़ें थी, वो पहलुएं थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सऊदी ने मर्द हजरात को अलग और खवातीन को अलग रहने का इंतजाम किया है। जो अजीज व करीब है, मियाँ बीवी है या माँ के साथ बेटा है, तो उन्होंने प्रोविजन रखा है कि आजू बाजू का कमरा या सामने का कमरा रखेंगे, खवातीन जो भी हम उनके सामने रहेंगे और उनके बाजू रहेंगे। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आज सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खादिमुल हुज्जा जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलर्ट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से जो प्लेन में जाएंगे फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, तो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आदमी के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट से उनको टेस्ट किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा और जो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जा जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे नोडल ऑफिसर रहेगा, वो उनको भी वहाँ पर भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। ऐसे किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो करीब की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाकर उनका इलाज करेंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है, वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक खास बात ये कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई, बोर्डिंग पास तो हज कमेटी में रहता है, अगर उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही इस साल,
एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, डॉक्टर उनको दिया जा रहा है, और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा, और उनको एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आदमी गए हैं सऊदी अरब, वहां पर पकाने का इंतजाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर छुप के पका लें। ऐसी हरकत ना करें, उनके लिए 1 लाख सऊदी गवर्नमेंट से फाइन भी रखा गया, जेल भी हो सकती है। इसीलिए हम उनका जो यहाँ पे बैगेज आएगा, और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाजत, दिखाने की इजाजत है। इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। जहाँ तक आदमी जा सकते हैं वहीं तक हम आदमी को इमिग्रेशन होगा। ऐसे चूल्हे या ऐसे घरेलू चीजें उनके साथ रहे, या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहां पर फेंक दिया जाता, बाहर इनके रिश्तेदारों को नहीं पहुंचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतजाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतजाम करे हैं। उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीजें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहां पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी की उनकी क्लासेस जारी है, और कल तक भी मैं बताया जाएगा। आज उनको स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तेलंगाना सरकार, खासतौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे इलाके में तेलंगाना हज कमेटी, हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करे हैं और एक 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दे ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके। जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए, और उनको सुबह, और यहाँ कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम बांधना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई खवातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीका बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और रात इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा, कोई सोशल यानी शोभरवाने के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी ब्रदरों से ख्वाहिश करूंगा कि अल्लाह के मेहमान हैं जिनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज से काफी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुंचे। अब छोटी मोटी को तकलीफ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल सऊदी ने बहुत अच्छा किया है, तकलीफें कम हुई है, और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मौलिन से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आदमी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो बगैर आफियत जाए और खैरियत से वापिस आए, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतजाम रहे।